प्रेज द लॉर्ड। सो आज का विषय है परमेश्वर का सिंपल सॉल्यूशन हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए, जो बहुत सारी तकलीफें प्रॉब्लम्स हम जाते हैं। और कई बार हमारा प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक नौकरी नहीं है, उसकी वजह से पैसे नहीं है, पैसे नहीं है उसकी वजह से घर में झगड़ा है, घर में झगड़ा है इसके लिए शांति नहीं है। तो एक की जड़ दूसरे में फंसी है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे के साथ में वो बना हुआ इंटैंगल्ड है, एक दूसरे के अंदर फंसे हुए वो प्रॉब्लम। तो एक बार जब मैं इस विषय में प्रार्थना कर रहा था मेरे जीवन के प्रॉब्लम के लिए, तो परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन, कुछ बातें सिखाई जो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। और उसका विषय यह है कि परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत आसान तरीके से निकालता है। देखो, स्पिरिचुअल जीवन में, आत्मिक जीवन में आपने बहुत बड़े बड़े चैंपियन लोगों को देखा होगा जो विश्वास में बहुत स्ट्रांग है, प्रार्थना करने में बहुत स्ट्रांग है। कि कुछ लोग 10 घंटा 8 घंटा प्रभु की उपस्थिति में रह सकते हैं, या बहुत समय वो लोग प्रभु की उपस्थिति में वो बिताते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे कि बहुत फ्रीक्वेंटली फास्ट करते, उपवास करते, 1 दिन 2 दिन तो छोड़ो, 20 दिन 15 दिन, कोई कोई लोग 40 दिन में, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। लेकिन अगर आपके हर प्रॉब्लम का उत्तर, उसका सॉल्यूशन अगर प्रभु आपको इस तरह से देते कि आपको इतने घंटे रोज प्रार्थना करना होगा और तब जाके मैं तुमको उत्तर दूंगा, या इतने दिनों तक आपको उपवास करना पड़ेगा तब जाके मैं तुमको उत्तर दूंगा, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते। ठीक है। तो इसके लिए परमेश्वर ने हमको जो सॉल्यूशन दिया है, हमारे प्रॉब्लम का जो उत्तर दिया है, वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो उसमें से कुछ 4 5 चीजें हैं, मैं आज सिर्फ एक को कवर करूंगा। पहला है, आप जो बात करते हो, जिस तरह से जो आपके शब्द है, और उसमें इतना सामर्थ है कि आपके जीवन को आपको रात को नींद नहीं आती है, आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको कुछ ये होता है, आपका सर दर्द होता है, धूप में जाते हो तो सर दर्द होता है। ये कुछ भी आपका लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए अगर आप ये बोलना शुरू कर दोगे कि प्रभु यीशु के नाम से आज से ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से निकल गया, तो मामूली सा शब्द, मामूली नहीं है लेकिन हम हर एक व्यक्ति कर सकता है। हर एक को वो गिफ्ट, वो वरदान प्रभु ने दिया है कि आपके शब्दों में इतना सामर्थ्य है कि आपके प्रॉब्लम्स में आपको उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है। दूसरा है सुनना, हियरिंग। ठीक है। उसके विषय में हम कभी बात करेंगे, बट वो बहुत पावरफुल है। हर एक व्यक्ति के पास वो वरदान है, प्रभु ने हर एक व्यक्ति को दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल वो वरदान है। तीसरा है आपका सोच, आपका इमेजिनेशन। ठीक है। चौथा है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब मुझे किसी ने कहा कि किसी ने प्रोफेसी किया, या किसी ने मुझसे कहा कि तुम बहुत लंबी आयु जियो, तो मैंने उसको अग्रीमेंट किया कि मैंने कहा आमीन। जब मैंने आमीन कह दिया, तो समझ जाना कि वो चीज, जब जो चीज के लिए दो जन जिस चीज के लिए अग्री होते, वो स्वर्ग में तुम्हारे लिए किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई चीज के साथ सहमत होते हैं, उसके लिए हम बाइबल में कहते हैं आमीन। ठीक है। जो प्रार्थना के बाद में जो हम कहते हैं, उसको आमीन कहते हैं। और पांचवा उसमें है, वो है याद करना। याद करना, ठीक है, रिमेम्बरिंग। अब ये इतना आसान है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको स्कूल का आजकल वो यूट्यूब और जो सोशल मीडिया पे आता है कि आपको याद है कि आपके स्कूल के टीचर कौन थे, आपको याद है कि आप वहां पर घंटों कैसे कौन से गेम्स खेलते थे, आपके दोस्त कौन से, तो आप बैठ के सोचने लगते हो कि अरे मेरा स्कूल ये था, मेरे बचपन के दोस्त ये थे, यहाँ पर हम जाते थे, वहां पर। तो आप में से हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, आपके पास ये ताकत है। आपके पास बोलने की ताकत है, आपके पास सुनने की ताकत है, आपके पास इमेजिन या कल्पना करने की ताकत है, आपके पास अग्री करने की ताकत है। अगर कोई शैतान हमेशा ये बोलता है कि अरे तुमको सिम्टम देता है, देखो कोई बीमारी का सिम्टम देता है और आप अग्री करते हो कि मुझे बीमारी हुआ,
तो वो आसानी से वो चीज आपके जीवन में आ जाती। तो प्रभु यीशु भी और शैतान भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, आपके शब्दों के द्वारा, आपके सुनने के द्वारा, आपके सोचने इमेजिनेशन के द्वारा, आपके अग्रीमेंट के द्वारा, और जो पांचवा जो आज हम बात कर रहे हैं वो है आपके याद करने के द्वारा, आपके याद करने के द्वारा। अब मैं आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे यार याद करना कौन सी बड़ी बात है, हम लोग तो हमेशा करते हैं, कभी भी बैठेंगे तो याद करते हैं, इसने मेरा पैसा लिया और लौटा या नहीं, या याद करते कि हम यहाँ गए थे वहां गए थे, तो इसमें कौन सा पावर है। मैं आपको कुछ वचन बताऊंगा, कुछ वचन दिखाऊंगा, उसमें इतनी ज्यादा शक्ति है, ठीक है। वो आपके याद करने से, आपको कोई चीज याद दिलाने से मैं आपके अंदर नफरत को स्टर कर सकता हूँ, घोल सकता हूँ। आपके अंदर याद कराने से मैं किसी के प्रति आपके मन में जो भी नफरत है, कड़वाहट है, जैसे एक चाय होता है ना, कि चाय के अंदर जो शक्कर हम डालते हैं तो उसको जैसे स्टर करते हैं, हम उसको लकड़ी से घुमाते, तो जो शक्कर नीचे बैठी थी अब उसका कोई असर नहीं था, जैसे आपने चम्मच से डाल दिया उसका कोई असर नहीं, लेकिन जैसे आप उसको घुमाने लगते हो तो धीरे धीरे वो पूरे चाय को मीठा बनाना शुरू, वो जो शक्कर नीचे गई है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपकी यादें हैं, आपके अनुभव है, आपका विश्वास का गवाही है, ये सारी चीजें जो है वो आपके अंदर है। विश्वास आपके अंदर है, भरोसा, कॉन्फिडेंस, प्रभु के वचनों के प्रति आपका कॉन्फिडेंस। उसी तरह से शैतान की बातें, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप भूल गए, लेकिन कोई आके आपको याद दिलाता, अरे तेरे को सबके सामने उसने इंसल्ट कर दिया, अरे तू ऐसा सुन के नहीं लेना चाहिए था, अरे तेरे लिए तूने उसने ये किया, तेरे लिए वो किया, फिर हम गुस्से में आ जाते हैं। तो कुछ वचनों को हम लोग देखते हैं। अः इसका शेयर करता हूँ स्क्रीन को। क्यों जीसस, हालेलुया। पहला पीतरस, टू पीटर, सॉरी, टू पीटर चैप्टर 1 वर्स 12, ये कह रहा है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। सुधि मतलब याद। तो पीटर कह रहा है, ये पीटर कब वो वचन बोल रहा है, जब वो उसको पता था कि अब उसका पृथ्वी से जाने का समय आ गया और परमेश्वर उसको बुलाने वाला है, और वो पृथ्वी से जाने से पहले एक बात बार बार दोहरा रहा था कि मैं आप लोग को बार बार उन चीजों को याद दिलाऊं, और उस याद दिलाने से जो सत्य तुमने सुना है, क्या करूंगा, जो बातें तुमने सुनी है और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है, उसमें तुम बने रहने के लिए, उसमें तुम ग्राउंडेड रहने के लिए, बसे रहने के लिए, उसमें तुम खड़े रहने के लिए, मैं क्या करूंगा, इन बातों की मैं तुम्हें सुधि दिलाने के लिए सदा तैयार रहूंगा। देखो इसका आगे का वचन, और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, डेरा मतलब उसका शरीर उस पृथ्वी पर है, जब तक इस डेरे में हो तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूंगा। सुधि दिला दिलाकर, याद दिला दिलाकर मैं तुम्हें उभारता रहूंगा। हम लोग कभी कभी ठंडे पड़ जाते हैं, प्रभु में हम बहुत ज्यादा जोश में हैं, लेकिन कभी कभी हम ठंडे पड़ जाते हैं। तो बाइबल कहता है कि पीटर कहता है कि मैं तुम्हें याद दिला दिला कर फिर एक बार तुम्हें मैं उभारूं। देखो, परमेश्वर का प्रेम हम सब ने अनुभव किया है, परमेश्वर का विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस हम सब ने अनुभव किया है, परमेश्वर के चमत्कारों हम सब ने अनुभव किया है, लेकिन कुछ समय के बाद हम उसको थोड़ा सा भूलने जैसा लग जाते हैं नो, क्योंकि परेशानियां इतनी है, तकलीफ इतनी है, बहुत सारे काम है, हमारा मन जो है वो दिन रात उन्हीं चीजों के बारे में सोचने में लग जाता है, इसलिए क्या होता है,
कि परमेश्वर ने किए हुए बातों को सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। तो आपकी यादों में, आपके बातों में, आपके आपकी सोच में, आपके विचारों में लगातार टेंशन, वरी, चिंताएं, ये सारी चीजें। तो पेतरस कहता है, पीटर कहता है यहाँ पर कि मैं तुम्हें याद दिला दिला कर तुम्हें मैं उभारता रहूंगा। वो हम जब चूल्हे पे खाना पकाते हैं, तो जो चूल्हा मेरे गांव में था उसका ऐसा सिस्टम था कि जैसे ही उसकी आग ठंडी पड़ने लगी, थोड़ा जो आग का जो फोर्स है वो कम होने लगे, तो उसमें ऐसा एक नली जैसा था, और उसको फूक के वो आग को दोबारा जलाते थे। जितना आप फूकोगे एक बार, वो आग थोड़ी और जलेगी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप वो फूकोगे उतना ज्यादा वो आग जो है वो ज्यादा होता था। और एक बार वो आग लग गई, पूरी तरह से वो बढ़ गई, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता। फिर थोड़े दिन देर के बाद, लाइक 15-20 मिनट, आधा घंटे के बाद वापस वो आग जो है वो ठंडी पड़ जाती है, कम होती है एकदम, ऐसे लगता है कि बुझने की ओर है। फिर वापस हम वो जाके फूक मारते, और जितनी बार हम फूक मारती उतना वो आग बढ़ने लगती, और इसी तरह से वो चूल्हे पे हम खाना बनाते। तो पेतरस यही कह रहा है, परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, जितनी चीजों को आप याद करोगे, जितनी चीजों को आप याद करोगे, उतना ज्यादा आपका आत्मिक प्यार, आत्मिक विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस उभरता रहेगा। उसी तरह से कड़वाहट भी है। मैं आपको आके अगर बताऊं कि अरे अब भूल गए, समझो किसी ने आपका अपमान किया 10 लोगों के सामने, रिलेटिव के सामने, तो आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, उनकी शादी में मदद की, वो लोग जरूरत में, तभी उनको कपड़े लेके दिए, बहुत सारी चीजें उनके लिए की, और उन्होंने आकर आपका अपमान कर दिया। तो भूल चुके हो, लेकिन मैंने आकर आपको बताया कि अरे तुम भूल गए वो चाचा ने क्या किया, अरे तुम भूल गए वो चाचा तुम्हारे लिए क्या क्या सोचता था, तुम भूल गए तुमको कैसा उसने ट्रीट किया, तुमने उसके लिए इतना कुछ किया। उसी वक्त जो है ना, आपका खून गर्म हो जाएगा, उसी वक्त आपको नफरत आएगी, क्योंकि मैंने आपको याद दिलाकर आपकी नफरत को जगा दिया, मैंने आपको याद दिलाकर आपकी कड़वाहट को जगा दिया। और यही तरीका है, शैतान इसको यूज करता है, आपको याद दिला दिलाकर वो आपको नफरत में, कड़वाहट में, अविश्वास में, वो आपको यू नो उभारता रहता है, वो आपको बार बार उस चीजों को याद दिलाकर आपके अंदर वो चीज को जगाता रहता है। और आज मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, बस यही है कि परमेश्वर के प्रेम को आपको याद करना है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, कि जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आप बीमार थे, जब आप भटक रहे थे, जब आपके जीवन में कोई नहीं था, कोई आपको मदद करने के लिए नहीं था, उस वक्त प्रभु यीशु आपके पास आया। जब आपके पास पैसा नहीं था, तो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से आपकी जरूरतों को पूरा किया। वो याद करो। एक ब्रदर ऐसा था, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया परमेश्वर से, बोलने लगा आज के बाद मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, प्रभु से मैं बहुत नाराज हूं। तो जो जो पास्टर थे, उन्होंने उनको याद दिलाया, बोला आज आपको 500 रुपए की जरूरत है, और आप इतना नाराज हो कि प्रभु ने आपको नहीं दिया। लेकिन आपको याद है, जब आपको 5,000 की जरूरत थी, जब आपको 10,000 की जरूरत थी, जब आपको 50,000 की जरूरत थी, तो परमेश्वर ने पूरा किया। याद है आपको उस दिन आपके पास कुछ नहीं था, और अचानक से कोई भाई आकर, कोई बहन आकर आपको पैसा दिया? याद है आपको? याद है आपको उस टाइम पे आपको घर से बाहर निकालने वाले थे, और घर का भाड़े का पैसा आपके पास नहीं था, और कैसे परमेश्वर ने उसको पूरा किया? याद है आपको? याद है आपको? और जैसे ये चीजें बोलता गया, उनका विश्वास दोबारा स्ट्रॉन्ग। ये एक आत्मिक सिद्धांत है भाई और बहनों, ये आत्मिक सिद्धांत है, और ये बहुत आसान है। अब बैठे हो यहाँ पर, बैठे बैठे आप याद कर सकते हो, आप खाना खा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो गाड़ी में, कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर भी बैठे बैठे, लेटे लेटे, खाना बनाते बनाते आप याद करते हो। लेकिन जैसे आप याद करते हो, कुछ होने लगता है आपके सिस्टम में। जैसे ही प्रभु की बातें याद करते हो, आपका विश्वास बढ़ने लगता है। जैसे प्रभु की बातें याद करते हो, उसकी विश्वास योग्यता को याद करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है। आपको मालूम है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब मुझे
छोटा, जैसे दाऊद ने जब गोलायत के सामने लड़ने आया तो उन्होंने पूछा, अरे वो दाऊद बहुत बड़ा, सॉरी गोलायत बहुत बड़ा चैंपियन है, तू कौन है उसके सामने? उसने कहा, जब भालू मेरे सामने आया तो परमेश्वर ने मुझे मदद की, उस भालू को मैंने अपने हाथों से मार दिया। जब सिंह लायन मेरे सामने आया तो मेरे हाथों से परमेश्वर ने उस लायन को मारा। तो जो भालू के समय मेरी मदद कर सकता है, जो सिंह के समय मेरी मदद कर सकता है, क्या वो इस गोलायत को मारने के लिए मेरी मदद नहीं करेगा? आज आपके जीवन में अगर कोई संकट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई निराशा है, तो याद करो, याद करो उसकी विश्वास योग्यता को, याद करो उसके प्रेम को, याद करो कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया है, और आज भी वो बहुत कुछ आपके जीवन में करने वाला है। एक वचन को हम देखेंगे, रोमियो का पहला अध्याय और उसका 28 वचन। रोमियो का पहला अध्याय और उसका 28 वचन। और यहां लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इंग्लिश में अगर आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो ये अच्छा उसका मतलब बताता है। वो बोल रहा है, एंड इवन एज दे डिड नॉट लाइक टू रिटेन गॉड इन द नॉलेज, मतलब परमेश्वर को अपनी यादों में, अपने विचारों में उन्होंने बसाकर नहीं रखा। रिटेन गॉड इन द नॉलेज, ठीक है, यहाँ पर लिखा है पहचानना न चाह, लेकिन जो इंग्लिश में लिखा है कि वो परमेश्वर को जानते थे, लेकिन उन्होंने उसको अपनी यादों में, अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में बसाकर नहीं रखा। और क्योंकि उन्होंने उसको बसाकर नहीं रखा, इसलिए सारी फालतू जो बातें हैं, जो वो बातें हैं, उनके मन में वो चलने लगी। आप देखो, जब आप अच्छी बातों को याद करते हो तो बुरी बातों के लिए टाइम नहीं होता है, और जब बुरी बातों पर आप अच्छी बातों को याद नहीं करोगे, तब ये होता है कि आपके मन में सारी बुरी बातें आती। एक बार हम लोग का एक परिवार के लिए, फैमिली के लिए प्रेयर मीटिंग था। एक परिवार कैसे होना चाहिए, तो मैंने एक पेपर दिया सारे परिवार को, जहाँ वहां बच्चे थे, पति थी और पत्नी थी। तो मैंने जो पेपर दिया, न्यूज़पेपर, और उनको कहा कि उनकी सारी बुराइयां, वो क्या करते हैं, सारी बुराइयां पेपर के एक एक साइड में लिखो, और उनकी सारी अच्छाइयां पिछले साइड में लिखो। मतलब एक साइड में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या कमियां हैं, और क्या क्या अच्छाइयां है, उसके दूसरे बाजू में लिखो। तो आपको क्या लगता है कौन सी साइड ज्यादा भरी होगी, जो बुराई वाली है या अच्छाई वाली? और मैं सच्ची में आपको बताता हूँ, मैं देख रहा था कुछ बच्चे, कुछ महिला अपने पति के बारे में लिख रहे थे, कुछ पति अपने पत्नी के बारे में लिख रहे थे। जब बुराई या कमियों की या उनके वीकनेस की बात आई तो वो लोग लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, पेन पेज पूरा भर गया। वो ये इसने ये करता है, वो करता है, ये मुझे बहुत ये करता है, पूरा सब बहुत किटकिट करता है, झगड़ा करता है, ये करता है, पैसा बहुत खर्चा करता है, पूरा लिस्ट उन्होंने लिखा। जब बात अच्छाई की लिखने की आई, उनको सोचना पड़ा। अच्छा, अच्छा, एक याद आया, मुश्किल से 3 या 4 चीजें वो लिख, ज्यादातर लोग। क्यों? क्योंकि उनके मन में सारा फोकस जो है, उनका सारा ध्यान जो है, वो बुराई पर है। वो क्या नहीं करते, वो ये नहीं करते, वो ये नहीं करते। और क्योंकि उनका सारा ध्यान उनकी बुराई पर है, तो अब उनके मन में उनके प्रति क्या आ रहा है? कड़वाहट, नफरत। उनकी यादें कैसी रह रही है? बुरी, कड़वाहट भरी, हर्टफुल। क्योंकि उनका मन जो है, उनका माइंड जो है, वो पूरी तरह से उन निगेटिव बातों पर, बुराइयों पर है। लेकिन यही अगर वो मन अच्छी बातों पर होगा, तो उनके लिए प्यार आएगा। कुछ कुछ लोगों को आपने सुना रहेगा कि ये प्यार में अंधा है। सुना है ना, प्यार में अंधा है। वो प्यार में अंधा क्या होता है पता है? वो हमेशा उनकी अच्छी बातों पर देखता है, अच्छी बातों को। मतलब वो कितना भी गंदा खाना बनाएगी उनकी पत्नी पर, बोलते हैं, अरे क्या खाना बनाया मेरा पत्नी। ये लोग बोलते हैं, अरे ये प्यार में अंधा है। क्यों प्यार में अंधा है? क्योंकि वो निगेटिव साइड को देखता ही नहीं है। वो मतलब, वो कोई भी दोस्त है या कोई परिवार वाला है, वो चोरी भी करेगा तो बोलेगा, अरे नहीं नहीं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो
अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में हमेशा उनके अच्छाइयों के बारे में सोचते हैं। तो यही है कि आपको परमेश्वर के बारे में सोचना है, याद करना है कि मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है। एक और चीज, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा, उसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, जो चीजों को, अक्षर को बड़ा करता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास। ऐसे उसको पकड़ने का एक हैंडल होता है और गोल होता है। वो आजकल के बच्चे भी उसको करते हैं। तो हम बचपन में क्या करते थे, एक कागज का टुकड़ा, एक नोटबुक का एक कागज का टुकड़ा लेते थे और सूरज के किरण को उस मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर लेते थे। वो सूरज की किरणें क्या करती थी कि वो ग्लास के ऊपर, उस कांच के ऊपर गिरती थी और वहां से होकर वो कागज पे गिरती थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता था कि वो कागज जलने लगता था। बरोबर, हम सब लोगों ने वो गेम देखा है। आपको पता है क्या है उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? सूरज की किरणें फैली हुई है, सॉरी, सूरज की किरणें जो है वो फैली हुई है। तो आपको ये करना है कि वो सारी फैली हुई किरणें जो है वो एक साथ आके एक बिंदु पर आ जाए, एक छोटा सा गोल पे। अगर आप बड़ा गोल बनाओगे, बड़ी एरिया में वो किरणों को लेकर आओगे, तो आपको घंटों बैठना पड़ेगा, लेकिन वो जलेगा। लेकिन जब एक बिंदु पर, इतना छोटा सा बिंदु पर, वो सारी किरणें जो है वो फोकस करके एक जगह पर आती है, फिर उसमें आ जाता है पावर। है ना, वो किरणों का शक्ति, सारी जो फैली हुई किरणों का शक्ति एक बिंदु पर आती है और वो बिंदु के अंदर इतनी ताकत आती है, शक्ति आती है कि वो कागज को जला देती है। ये हम सब लोगों ने किया है। इसी तरह से आपके माइंड का फोकस का है। आपका माइंड अगर 10 चीजें, 25 चीजें, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन जब आप प्रभु के बारे में सोचते हो और आपका मन, आपका हृदय, आपका ध्यान प्रभु पर है, उसकी बातों पर है, उसके प्रेम पर है, उसने किए हुए अच्छाइयों पर है, तो आपको इतना खुशी महसूस होगा, विश्वास महसूस होगा, इतना अच्छा लगेगा। आपको विश्वास में भरे रहोगे, कभी भी आपको कोई चीज की चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपका ध्यान, आपका मन प्रभु पर लगा। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को, अपनी बात, अपने मन को जो है वो प्रभु की ओर लगाए, अपना ध्यान को प्रभु की ओर लगाए, उसके प्यार को याद करें, उसने हमारे जीवन में क्या क्या किया, उन सब बातों को आप याद करें। तो एक और वचन को हम पढ़ते, आ, भजन संहिता 106, साम्स 106, और उसके 3 वचन पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे 7। मिस्र में हमारे पुरखों ने तेरे आश्चर्य कर्म पर मन नहीं लगाया। किस पे मन नहीं लगाया? आश्चर्य कर्म पर। आश्चर्य कर्म मतलब उसने किए हुए चमत्कारों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर, अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया या तेरे विरुद्ध चले। तो उन्होंने 2 चीजों को प्रभु के याद नहीं रखा। क्या था? परमेश्वर के आश्चर्य कर्म और उसकी अपार करुणा। परमेश्वर की अपार करुणा। जब आप सोचते हो ना कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है, जब आपका मन उसकी बातों पर, उसके वचनों पर, उसके प्यार पर रहेगा, तो कितना भी संकट क्यों ना आए, आप हमेशा खुशी में रहोगे, विश्वास में रहोगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, क्योंकि आपका मन जो है प्रभु के प्यार पर लगा है, कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है, प्रभु मुझे कितना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, इजरायली लोगों ने क्या नहीं किया? उसके आश्चर्य कर्म पर और उसकी करुणा पर, उसकी करुणा को स्मरण नहीं रखा। देखो उधर हिंदी में लिखा है स्मरण नहीं रखा। और इसके बाद उनका जीवन जो है पीछे 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 चला गया। और एक वचन को देखेंगे, 13 वचन। वो उसके कामों को, परंतु झट से वो उसके कामों को क्या हो गए? भूल गए
और उसके युक्ति के लिए न ठहरे। दूसरी बार वो भूल गए। पहले क्या भूल गए? परमेश्वर के आश्चर्य कर्म और उसका प्रेम। अब उसके कामों को उन्होंने याद नहीं रखा। अगर उनका मन प्रभु पर लगा होता तो कभी भी, प्रभु पर लगा होता मतलब ये नहीं कि आप जाप कर रहे हो या कंटिन्यूसली, लेकिन यादों में आप हमेशा उसको याद कर रहे हो कि प्रभु तू कितना अच्छा है ना। मैं कौन से गटर से, कौन से सिचुएशन से मैं बाहर आया, मैं क्या था, और तू मुझे कहां से कहां लेकर आया। जब उनका ध्यान, उनका मन उनकी बातों पर, प्रभु की बातों पर है, तो उनका विश्वास हमेशा मजबूत रहेगा। लेकिन जब उनका ध्यान दुनिया की बातों पर चला जाएगा, उनका फोकस जो है वो दुनिया की बातों पर चला जाएगा, तो फिर उनको छोटी छोटी बातें भी प्रभु से दूर लेकर जाएगी। तो दूसरा, पहला वो प्रभु के प्यार और आश्चर्य कर्म को भूल गए, दूसरा उसके काम को भूल गए, और तीसरा 21 वचन में, वो अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। तो तीसरा, वो अपने बचाने वाले, छुड़ाने वाले उद्धारकर्ता को भूल गए। उसके आश्चर्य कर्म को भूल गए, उसके कामों को भूल गए, उसके करुणा को भूल गए। अभी तो सीधा ईश्वर को ही भूल गए, और उनका मन जो है चंचल हो गया, प्रभु से दूर हो गया। इसलिए जरूरी है कि आप याद करें। दावीद जो था, वो बैठ के वो कहता है, मैं अपनी ब्लेसिंग को गिनता हूँ, मैं अपने आशीष को गिनता हूँ कि प्रभु ने मेरे साथ क्या किया है, प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या किया। गवाही का समय होता है, तो मैं थोड़ा सा फनी वे में कहता हूँ कि हमारे समय, लोग कहते हैं कि अभी गवाही का समय है, गवाही देने आ जाओ। तो कोई एक बहन, कोई एक भाई आता है और वो चालू करता है कि मैं सुबह उठा, और सुबह मैं बोला प्रभु आज मुझे ये प्रॉब्लम है, और फिर मैं सोचा अभी क्या बनाऊं। तो वो शुरू करता है, अंडा बनाओ क्या, मैं पोहा बनाऊं या कुछ और बनाऊं। तो यहाँ से शुरू करता है, वो अंडा बनाता है, फिर वो बोलता है, फिर मैंने कहा प्रभु मैं ये किया, फिर मैंने पहला अंडा बनाया। उनका चमत्कार हुआ रहता है 2 बजे 3 बजे दोपहर। वो शुरू करते हैं सुबह से। अब वो अंडा पकाते हैं, तेल डालो क्या उसमें, और कुछ डालो, ये वाला तेल डालो, पूरा सारा चीज वो गवाही में डाल। मैंने प्रेयर किया, मैं गया, या पास्टर ने किया, उसमें आपको जानना क्या है पता है? गवाही जो है, ये जो गवाही है, वो एक हानि का जैसा है। अभी देखो, एक बार क्या हुआ, सैमसंग जो था, सैमसंग जो, उसमें माइट का जो आत्मा था, जो ताकत का आत्मा था, उसने एक लायन को मार डाला। उसके सामने आया लायन, एक सिंह आया, उसने उसको मार डाला, और वो चला गया, अपनी बीवी थी या प्रेमिका थी, उससे मिलने के लिए गया। जब वो वापस आ रहा था, वो बहुत थक गया। तो जाके देखा कि जिस लायन को उसने मार डाला था, उसके अंदर जो है वो मधुमक्खी का छट्टा था, और वहां पर बहुत सारा मधु था, हनी था। तो वो गया, उसने ढेर सारा लिया, और उसने चाट के खाया, और उसको एनर्जी मिली। अभी उसके पास तो कोई एनर्जी ड्रिंक रहेगा नहीं जो हम लोग पीते। तो वो हनी को, जो मधु को उसने खाया, उसको ताकत मिली। तो जो भी गवाही हमारे जीवन में है, वो जाओ वापस, उस गवाही में जाओ, प्रभु ने क्या कार्य किया उसमें जाओ, और उधर से आप उसको वापस चाटोगे, उसको याद करोगे, तो आपको दोबारा ताकत आएगी, दोबारा आपको विश्वास आएगा। आप प्यार से भर जाओगे, भरोसा से भर जाओगे कि मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं त्यागेगा, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आप उन सारे चमत्कारों को याद करते हो, तो आपका हृदय जो है वो एकदम भर जाएगा, विश्वास से, प्रेम से, करुणा से, धन्यवाद से। लेकिन वही अगर आप लोगों ने किए हुए बुरे कामों को याद करोगे, इसने मेरे को गाली दिया, उसने मुझे अपमान किया, वो करते 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 जितना ज्यादा आप सोचोगे, उतना ज्यादा आपका कटोरा जो है वो कड़वाहट से भरेगा, परमेश्वर के प्रेम से नहीं। तो वो यहाँ पर देखेंगे, तो वो परमेश्वर को भूल गए, उसके कामों को भूल गए, उसकी करुणा को भूल गए, और फिर वो पीछे 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 चलने लगे। उन्होंने बलवा किया, वो परमेश्वर का सुन नहीं रहे थे। लेकिन अगर वो परमेश्वर की बातों को याद करते, तो वो परमेश्वर के करीब जाते।
तो आज जो सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत आसान है। आप लोग रोज कर सकते हो, दिन में कई बार कर सकते हो। और वो है आपकी जीवन की गवाहियों को, परमेश्वर के किए हुए कामों को याद कर। आप कहाँ थे, क्या था आपका सिचुएशन? अगर प्रभु आपको नहीं बचाता, नहीं छुड़ाता, कहाँ जाते आप? कौन सा सिचुएशन? मेरी बात करूं तो मैं आज मरा हुआ होता, मैं आत्महत्या कर लेता। आज मैं जिंदा नहीं होता, मैं आज एक कोई बेवड़ा, कोई पागल हो सकता था। लेकिन परमेश्वर के कारण मैं जिंदा। तो जब भी हम उसको याद करते हैं, उसकी भलाई को याद करते हैं, तो हमारा हृदय जो है वो धन्यवाद से भर जाता। अब एक और उदाहरण देते हैं। समझो मेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट आया, बहुत बहुत बड़ा संकट आया, और मुझे अर्जेंटली पैसों की जरूरत, नहीं तो मेरा परिवार रास्ते पे आ जाता। बहुत बड़ा संकट है। एक भाई था, एक एक फ्रेंड था मेरा। वो आया, मुझे उसने पूरा पैसा दिया। बोला कि तुझे देना है तो दे, नहीं तो नहीं देगा तो भी चलेगा। और ये पैसा देकर उसने मुझे उस संकट से छुड़ा लिया। अब वो चला गया कहीं बाहर गाँव, समझो यूरोप में कोई कंट्री है, जर्मनी या इंग्लैंड में चला गया। अब इस बात को हो गए 15 साल। ठीक है, 15 साल पहले वो आया, क्षण में उसने मुझे एक सेकंड में मदद किया। मैं और मेरा परिवार बच गया। हम लोग बहुत प्रभु के सामने धन्यवाद किया, इस व्यक्ति की वजह से हम बच गए। और और वो आदमी पैसा देकर चला गया। अब 15 साल हुए, ना हम कभी फोन किया, ना कभी हमने उससे बात किया, ना कभी उसको मैसेज किया, ना कभी उसका जिक्र किया, ना उसको कभी याद किया, ना कभी उसके बारे में सोचा, ना कभी याद किया, कुछ भी नहीं। 15 साल तक। अब अगर 15 साल बाद मैं उसको मिलूंगा, तो मेरा हृदय बिल्कुल भी अ, धन्यवाद से भरा नहीं हो। मुझे याद है, मेरी मेमोरी है, किसने मुझे मदद किया, मैं भूला नहीं हूं। लेकिन जो हृदय में जो धन्यवाद का, इंग्लिश में ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, वो ग्रैटिट्यूड नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में, कभी याद ही नहीं किया, है ना। लेकिन सोचो, अगर रोज मैं उसको याद करता हूँ, रोज मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, रोज उस सिचुएशन को याद करता हूँ कि कैसे लोग मेरे घर से मुझे बाहर बाहर निकालने के लिए आ रहे थे, और कितना सिचुएशन डिफिकल्ट था, और सही समय पे वो आदमी आया। मैं रोज 15 साल तक उस बात को याद करता। अब 15 साल बाद वो व्यक्ति मुझे मिलता है, तो सोचो मेरे मन में उसके लिए कितना ग्रैटिट्यूड, कितना धन्यवाद रहेगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने उसको रोज सोचा है। तो हमारे जीवन में यही हो रहा है कि हम जो है वो भूल जा रहे हैं। प्रभु की गवाही मतलब खाली देने के लिए नहीं है। तो आपने गवाही दी, सब लोगों ने ताली बजाई, बोला अरे वाह वाह, प्रभु ने कितना महान काम किया। या कुछ लोग ऐसे गवाही देते कि वो अंडे से शुरू करते, सुबह क्या किया उससे शुरू करते, और आधा गवाही तक पहुंचने तक लोग सो जाते। गवाही आपकी बढ़ाई करने नहीं है, परमेश्वर की बढ़ाई करने है। और गवाही आपको विश्वास देता है, गवाही आपको ताकत देता है, आपके जीवन में मिठास देता है, प्रभु के प्यार को याद कराता है कि कितना हमारा परमेश्वर विश्वास हो। तो गवाही को आपका जीवन का एक ऐसा जरिया है, जो गवाही है वो आपको विश्वास में प्रोत्साहन देता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, और एक वचन को देखेंगे, दूसरा पेत्रस, साम्स साम्स 77, उसका 10 से आगे देखो। मैंने कहा, यह तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परम प्रधान के दाहिने हाथ के वर्षा को विचारता हूँ। देखो इंग्लिश में लिखा है, ये विचारता हूँ, इंग्लिश में लिखा है, दिस इज माई इन्फर्मिटी, दिस इज माई सिकनेस, ये मेरी कमजोरी है, इंग्लिश में लिखा है। बट आई विल रिमेम्बर द years ऑफ द राइट हैंड ऑफ द मोस्ट हाई। मैं उन सालों को याद करूंगा जब परमेश्वर के दाहिने हाथ पर मैं था, मैं उसकी उपस्थिति में चलता था।
मैं उसकी आज्ञा का पालन करता था, मैं उसके लिए सुबह उठकर प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था। और जब मैं ये करता हूं तो उसमें क्या लिखा है, आई विल रिमेम्बर द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड, मैं याद करूंगा परमेश्वर के किए हुए कामों को। श्योरली रिमेम्बर द वंडर्स ऑफ द ओल्ड, और निश्चित मैं उसने किए हुए कामों को भी याद करूंगा। निश्चित मैं तेरे पुराने किए हुए कामों को भी स्मरण करूंगा। फिर आई विल मेडिटेट ऑल्सो ऑफ ऑल दाई वर्क एंड टॉक ऑफ दैट डूइंग्स, और मैं उसी पर ध्यान करूंगा, तेरे कामों पर ध्यान करूंगा, और तेरे बड़े कामों को क्या करूंगा, सोचूंगा। ये कितना जबरदस्त प्रार्थना करने का तरीका है ना। हम नील डाउन करते, हाथ जोड़ते, आंख बंद करते, आधे लोग तो सो जाते आंख बंद करके। बट आप सोचो, ये चीज अगर आप लोग रोज करें तो देखो कितना सुंदर यहाँ पर लिखा है। मैं तो बहुत दुर्बल था, मैं बहुत कठिनाइयों में था, गरीब था, पैसा नहीं था, तकलीफ था, लेकिन मैं याद करूंगा तेरे कामों को। मैं तेरे हाथों के नीचे कैसे तूने मुझे बड़ा किया। फिर 11 में, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय में तेरे प्रश्न प्राचीन मतलब पुराने काल के अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। और फिर मैं तेरे कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा, याद करूंगा। कौन करता है बताओ। हम बाकी सारी चीजें जानते हैं, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, बाइबल पढ़ना है, चर्च जाना है, सब चीजें जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज आप लोग कर सकते हो। याद करो परमेश्वर, याद करो उसके कामों को, याद करो उसके क्रूस के बलिदान को, याद करो उसने किस किस गड्ढे से आपको निकाला, याद करो उसने कैसे परिस्थिति से आपको छुड़ाया, याद करो। और जब आप ये करोगे तो विश्वास में भरकर आपका जीवन रहे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, और कुछ वचनों को देखते हैं। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16। तब यहोवा का भय मानने वाले आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आपको पता है, ये राजा लोग जो थे बाइबल में वो ऐसा करते थे, हर चीजों को, लड़ाई कब हुई उसका एक हिस्ट्री मेंटेन करते थे। और कभी राजा बोर हो गया तो वो बोलता था कि हमने जो जीत हासिल की है ना, उसकी कहानी मुझे सुना, और वो लोग बड़ी बड़ी बढ़ाई कर कर उसकी कहानी को सुनाते थे। तो यहाँ पर परमेश्वर एक पुस्तक लिखता है, किस चीज के लिए, आपकी याद में, अपने कही गई बातों की याद में। एक ऐसा पुस्तक है जो प्रभु हमेशा आपके, आप जिससे बात कर रहे हो, जिस विश्वासी से बात करते हो जो परमेश्वर का भय मानता है, जब आप आपस में बात करते हो तो परमेश्वर सुनता है। और वो यहोवा का भय मानने और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के, उनके याद के लिए उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती। सोचो। और एक वचन ऐसा ही है, लूका का 22 और उसका 19। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको कहते हुए दी कि यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दी जाएगी, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु भोज याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, उसका लहू बहाया गया, उसके शरीर को तोड़ा गया, जिसके द्वारा आज मुझे चंगाई मिली, छुटकारा मिला, उसके द्वारा आज मेरे जीवन में आशीष मिला। हम याद करते हैं। अभी देखो, यहूदी लोगों के त्योहार है, ठीक है,
हर एक त्योहार जो यहूदी लोगों का है वो याद दिलाता, जैसे कि उनका पास ओवर है ना। तो पास ओवर क्या ये याद दिलाता है कि वो बंधन में थे और परमेश्वर ने उस मेमने के लहू के द्वारा उनको छुड़ाया, तो वो भी उनको याद दिलाता है। फिर हर वो त्योहार है उनका, वो त्योहार उनको याद दिलाता है कि परमेश्वर ने क्या किया। वो लोग मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, वो जैसे कि अब्राहम के सामने प्रकट हुआ परमेश्वर, आइजक के सामने, जेकब के सामने जब प्रकट हुआ परमेश्वर, तो वहां पर वो लोग बाउ डाउन करते थे और वहां पर एक ऑल्टर बनाते थे वहां पर परमेश्वर का, और उस जगह का एक नाम देते थे। मूसा ने नाम दिया, अब्राहम ने नाम दिया, याकूब ने नाम दिया, उस जगह का नाम देते थे। तो जब भी वहां से जाएंगे उनको याद आता था कि यहोवा यिरे, यहोवा जहोवा जायरा, उनको याद आता था जहोवा निसी, वो जो छुड़ाने वाला, मेरे लिए लड़ाई करने वाला। तो ये सारी चीजें, उनके सारे त्योहार याद दिलाने वाले हैं, उनके सारे जो मॉन्यूमेंट है, उनकी जो बड़ी बड़ी जगहें हैं वो याद दिलाने वाली है। उनका पूरा जो परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया, जो यहूदी लोगों का रिलीजन का जो एस्टैब्लिशमेंट किया, वो यादों पर निर्भर, वो याद करते थे। बलिदान को, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान को हम याद करते हैं। और जब आप बैठकर याद करोगे कि प्रभु मैं कहा, अगर तू मुझे नहीं छुड़ाता, अगर तू मुझे आ, नहीं बचाता तो मैं कहा होता। अब देखना, आपका धन्यवाद, अभी हम लोग धन्यवाद करते परमेश्वर धन्यवाद कर, अरे परमेश्वर भी बोलता रहेगा किससे बात कर रहे हो यार, हम मतलब बोलने का है करके। बट ये ऐसा हो जाएगा कि अगर समझो एक गन है, उसके अंदर आपने बुलेट को लोड किया, जब आप उसको ट्रिगर खींचोगे तो वो गोली के मतलब वो गोली निकल कर आपके शत्रु को मार सकती है, शिकार कर सकती है, आपको सेल्फ डिफेंस में उसमें पावर आती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको लोड कर दिया। वो जो भी मैगजीन उसके अंदर थी उसको आप जब खींचा पीछे तो वो लोड हो गया, अभी वो तैयार हो गए। जैसे आपने ट्रिगर खींचा, उसमें से पूरा पावरफुल गोली जो बुलेट है वो निकलेगी। बट आप सोचो उसमें गोली नहीं है, बुलेट ही नहीं है, और आप ट्रिगर खींचे जा रहे हो, कौन डरेगा? कौन चोर, कौन डाकू आपसे डरेगा? कौन सा जानवर डरेगा? क्योंकि उसमें गोली ही नहीं है। हमारा धन्यवाद में अगर गोली चाहिए, पावर चाहिए, तो याद करना बहुत जरूरी है। प्रभु के किए हुए कामों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप याद करोगे उतना आपके धन्यवाद में पावर होगा, और जितना याद नहीं करोगे ना आपके धन्यवाद में पूरा हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फुसका बॉम्ब बोलते हैं। बॉम्बे में अगर कोई पटाखा रहता है उसको आग लगाते, अब बोलते हैं फटेगा फटेगा फटेगा, सब लोग बाजो जाओ बाजो, और पूरा जलते जलते जाता है, लास्ट में कुछ नहीं होता है, वो फुसका बॉम्ब है, फुसका फटाका बोलते हैं। तो ऐसा हमारा क्रिस्ती जीवन हो गया है। ऐसा लगता है अरे अभी फटेगा फटेगा फटेगा, सब लोग बाजू हो जाओ, फटेगा फटेगा। बाद में देखा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में पावर नहीं। पावर कहां से आएगा? जब आप उन चीजों को याद करोगे, परमेश्वर की किए हुए बातों। ठीक है। और कुछ वचनों को देखेंगे। एक्ट चैप्टर 10 उसका 31। अब देवदूत आकर उनसे कहने लगा कि हे कोर्नेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे दानों को परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए। एक उसका एक मॉन्यूमेंट बनाया गया, उसकी हर एक कही गई प्रार्थना और उसका हर एक दान जो है वो परमेश्वर के सामने एक पोस्टर या एक मॉन्यूमेंट का जैसा। कॉर्नेलियस की हर प्रार्थना और उसका हर दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए रखा गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा उसको याद कर। ठीक है। और कुछ वचन को देखेंगे। पहला तिमोथी उसका चैप्टर 4 वर्स 6। ठीक है। यदि तो अपने भाइयों को इन बातों की सुधि मतलब याद दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु का तो अच्छा सेवक ठहरेगा। ठीक है। और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से
जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। अभी इंग्लिश में पढ़ते, इफ दाउ पुट thy brother in remembrance of these things, अगर तुम अपने भाइयों को इन बातों को याद दिलाता रहेगा तो तू परमेश्वर का बहुत अच्छा सेवक है। nourished up in the words of faith and good doctrine whereunto thou has attained, मतलब विश्वास में तू बढ़ता रहा है और सत्य में तू बढ़ता है, और जो तूने सुना था उसमें तू बढ़ता है। कैसे? तू अपने भाइयों को याद दिलाता। तू भाइयों को, एक सेवक होने के नाते तू बड़े बड़े सरमन तो देता ही है, ऊंचे ऊंचे आवाज में चिल्ला चिल्ला के, लेकिन एक और बात तू करेगा, तू अपने भाइयों को, तिमोथी को कहता है, सुधि दिलाता है, याद दिलाता रहेगा कि परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छुड़ाएगा। और इन सारी बातों को तू बार बार को याद दिलाता रहेगा। और एक वचन देखो, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6, देखो, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं, याद दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है कि आई पुट दी इन रिमेम्बरेंस दैट दाउ स्टर अप द गिफ्ट, तू उन वरदानों को स्टर अप कर दे, उसको तू दोबारा जो है उसको तू प्रज्वलित कर, उसको तू जिंदा कर, उसको तू एक्टिवेट कर। कैसे? याद दिलाने के द्वारा। आपका गुस्सा स्टर होता है, स्टर मतलब जो अपन चम्मच में हिलाते हैं ना, और जो शक्कर है उसका कोई असर ही नहीं, वो पड़ा है ऐसे, जब से डाला तब से पड़ा है। जैसे हिलाना शुरू करते उसका असर आना शुरू है ना। अगर मीठा है तो मीठा आएगा, कड़वा है तो कड़वा आएगा, नमकीन है तो नमकीन आएगा, खट्टा है तो खट्टा तो पिघल जाता है। लेकिन शक्कर, नमक जो है, ये ये उसको हिलाना पड़ता है उसको। तो हर बार जब आप याद करते हो, आपके अंदर खिलना शुरू होता है। आपका हृदय में जो चीजें परमेश्वर ने डाल के रखी है, वो चीजें दोबारा जो है वो एक्टिवेट होने लगती है। जो विश्वास था, ठंडे पड़ गए हो, वो विश्वास एक्टिवेट हो जाता है। धन्यवादित हृदय था, वो ठंडा पड़ा है, वो एक्टिवेटेड हो जाता है। प्रभु पर कॉन्फिडेंस था, वो एक्टिवेटेड हो जाता है याद करने के द्वारा, बाय द वे ऑफ रिमेम्बरेंस। यहाँ पर ये वचन, बहुत सारे वचन आप देख सकते हो कि वो आपको एक्टिवेट करता है, आपको जिंदा करता है, आपको विश्वास में उभार कर लेकर आता है। एक लास्ट वचन हम देखेंगे, पहला कोरिंथियंस, सॉरी, पहला क्रॉनिकल, उसका 29 और उसका 18। अब ये जब वो टेम्पल बनता है, जब सोलोमन और डेविड जब वो टेम्पल बनाते हैं, तो उस वक्त की गई प्रार्थना है। तो यहाँ लिखा है कि हे यहोवा, हे हमारे पुरखा इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और अपने मन अपनी ओर लगाए रख। इंग्लिश का वापस मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड इज़राइल, इसहाक और जेकब, याकूब के परमेश्वर पिता, कीप दिस फॉरएवर इन द इमेजिनेशन ऑफ द थॉट्स ऑफ द हार्ट ऑफ योर पीपल। मतलब इन बातों को, जो जहां पर वो कार्य हुआ था, जब मंदिर में उन्होंने बलि चढ़ाया और अद्भुत नंबर में वो बलि चढ़ाया गया, तो वो प्रार्थना करता है कि हमेशा उनकी कल्पनाओं में, कल्पना के विचारों में और उनके हृदय में इन बातों को रख, और क्या कर, इनके हृदय को तू तैयार कर, इनके हृदय को प्रिपेयर देयर हार्ट अनटू दी। जितना बार आप कल्पना, इमेजिनेशन करोगे, विचार करोगे और याद करोगे, आपका हृदय तैयार, योर हार्ट इज प्रिपेयर्ड, योर हार्ट इज बिकमिंग सेंसिटिव। आपका हृदय तैयार होता है, आपका हृदय जो है परमेश्वर की बातों के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि आप
उनकी बातों को याद करते हो, उनकी अच्छाइयों की, भलाई को, उन्होंने किए हुए कामों को याद करते हो, आपका हृदय जो है वो तैयार हो। लेकिन अगर उन बातों को आप याद नहीं करते तो आपका हृदय जो है वो कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। वो नेचुरली इस तरह से हो जाएगा कि जो आप दोस्त थे सपोज बचपन में, हम रोज खेला करते थे, स्कूल जाया करते थे, छुट्टी जैसे ही होगी स्कूल की तो हम ये खेलते थे वो खेलते थे, उस दोस्त को मैंने कभी याद नहीं किया, कभी उसके बारे में नहीं सोचा। साल हो गए, 10 साल हो गए, 15, 20, 30 साल हो गए, कभी भी एक बार भी मैंने उसको याद नहीं किया। तो अगर आप बहुत साल के बाद मिलेंगे, मैं उसको मिलूंगा भी तो भी कैसे, वो सब लोग ठीक है, घर वाले सब ठीक है, बट वो वार्मथ जो है, वो प्यार जो है, वो जो दोस्ती है, वो जो हमारा एक दूसरे का नाता वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में 20, 30, 40 साल का भी सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा हृदय जो है वो उसके प्रति कड़क हो गया, कठिन हो गया। तो यही है कि परमेश्वर की बातों को याद करो, बैठे बैठे, चलते चलते, ये हैबिट बनाओ। जैसे मैंने शुरुआत किया, परमेश्वर आपको सोल्यूशन दे रहा है, आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी सिचुएशन प्रभु यू आपके जीवन से निकाल देगा, क्योंकि एक बार आपकी गन लोड होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्तुति में, प्रार्थना में इतना जबरदस्त पावर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपकी गन में कुछ बुलेट ही नहीं है, आप कितना भी ट्रिगर खींच रहे हो, क्या उसमें कुछ नहीं ये होगा, कोई शिकार नहीं होगा, कोई जानवर नहीं मर सकता, कोई एनिमी आपका नहीं मर सकता, क्योंकि आपके बुलेट में वो फायर नहीं है। तो मैं आपसे दोबारा ये कहना चाहता हूँ, आज का जो विषय था बहुत सिंपल था, हम सब लोग उसको याद कर सकते हैं। हम सब लोग यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति आपको वो गिफ्ट दिया है, हर एक व्यक्ति को गिफ्ट दिया है, आप याद कर सकते हैं। और जब भी आप प्रभु की बातों को याद करोगे, मानो आत्मिक हनी, मानो आत्मिक मधु जो है उसको आप चख रहे हो, और वो आपको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, यू नो आपको एनर्जी उसमें से मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।